नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का अस्तित्व। नारायण जी का संगमरमर और ग्रेनाइट से बनी वस्तुओं का कारोबार था। ग्रेनाइट के नेम प्लेट बनाने में उन्हें महारत हासिल है। बड़ी बड़ी कंपनियां हो या उद्योगपति या फिर सामान्य घर, उनकी बनाई गई नेम प्लेट की खूब मांग रहती है। नारायण जी का बड़ा बेटा विवेक कारोबार में उनका हाथ बटाता है और छोटा बेटा वैभव अपनी पत्नी सौम्या और 7 साल की बेटी सुमन के साथ मुंबई में रहता है। वैभव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह मुंबई की एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है। वैभव ने वहां पर एक मकान खरीदा है। उस मकान की गृह प्रवेश पूजा के लिए अपनी माता पिता को लेने सपरिवार अपने घर आया है। इसलिए आज नारायण जी के घर में रौनक हो गई है। नए घर में गृह प्रवेश की पूजा कैसे होगी, इस बात पर बातचीत चल रही थी कि अचानक वैभव ने नारायण जी से पूछा, पापा, हमारे घर की नेम प्लेट बाहर दिखी नहीं, आपने हटा दिया क्या? नारायण जी हंसते हुए कहा, क्या ही बताऊं बेटा, दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई हो जैसे। सबके लिए एक से बढ़कर एक नेम प्लेट डिजाइन किया, लेकिन तुम्हारे पापा का ध्यान अपने ही घर की बदहाल पड़ी नेम प्लेट पर नहीं गया। वो तो तुम्हारी माँ ने एक दिन मुझे ताना दिया कि सबके लिए नेम प्लेट बनवाते फिरते हो, थोड़ा अपने घर की नेम प्लेट की हालत तो देखो। तब ध्यान दिया कि नेम प्लेट पर अक्षरों की सुनहरी पॉलिश उतर गई है, तो इसलिए उतरवा दी है। देखता हूँ, अगर पॉलिश से काम बनता है तो ठीक, नहीं तो नई नेम प्लेट बनवा लूंगा घर के लिए। इस पर वैभव ने अपने पिताजी से कहा, पापा, वैसे मुझे वह पुरानी वाली नेम प्लेट बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्या आप मुझे हमारे नए घर के लिए भी वैसे ही नेम प्लेट बनवा कर दे सकते हैं? इस पर नारायण जी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे ही क्यों? मेरे बेटे के नए घर में उससे कहीं ज़्यादा शानदार नेम प्लेट होनी चाहिए। कहते कहते नारायण जी उठे और अपने कमरे में चले गए। वैभव ने अपनी माँ को देखा तो वह धीमे से मुस्कुराई। वैभव कुछ पूछता उससे पहले ही नारायण जी एक पैकेट को लेकर आए और मुस्कुराते हुए वह पैकेट वैभव को देते हुए बोले, खोलो इसे, जरा देख कर बताओ कैसी बनी है। तुम्हारे लिए खास डिज़ाइन की है मैंने। उनकी बात सुनकर वैभव उत्साह से बोला, अरे वाह पापा, मेरे लिए नेम प्लेट आपने बनवा भी ली क्या? पास ही बैठी वैभव की पत्नी सौम्या भी कौतूहल के साथ पैकेट के खुलने का इंतजार करने लगी। नारायण जी बेटे बहू को यूं उत्साहित देखकर नारायण जी की पत्नी बोली, तुम्हारे पापा ने बड़े मन से बनवाई है बेटा। जाने कितने डिज़ाइन नापसंद करने के बाद इसे पसंद किया है। बातों ही बातों में पैकेट खुल गया और उसमें से एक चमचमाती खूबसूरत सी नेम प्लेट निकली, जिसमें लिखा था, इंजीनियर वैभव शर्मा। बड़ी सी नेम प्लेट में सुनहरे रंग की सुंदर कैलीग्राफी में लिखे अक्षरों को देख सौम्या बोली, अरे वाह पापा, आपने तो बहुत सुंदर नेम प्लेट बनवाई है। लेकिन वैभव नेम प्लेट पर हाथ फेरते हुए संकोच के साथ कहा, पापा, यह नेम प्लेट सुंदर तो बहुत है, पर बनवाने से पहले मुझसे जिक्र कर लेते तो। अरे, तुम्हें सरप्राइज देना था तो जिक्र कैसे करता? कहते हुए नारायण जी की नज़र वैभव के चेहरे पर पड़ी। चढ़ते उतरते भाव देखकर वह आशंकित होकर बोले, क्या हुआ बेटे, नेम प्लेट में कुछ कमी रह गई क्या? पिता की बात सुनकर वैभव कुछ संकोच के साथ बोला, पापा, दरअसल मैं सोच रहा था, मैं इस नेम प्लेट में सौम्या का नाम भी लिखवाना चाहता था। प्यार से बनवाई गई नेम प्लेट पर वैभव की नुक्ताचीनी सौम्या को कुछ ठीक नहीं लगी, तो वह बोल पड़ी, पापा ने कितने प्यार से नेम प्लेट बनवाई है और तुम हो कि। वह कुछ अटकी, फिर बोली, अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। बहू द्वारा नेम प्लेट की तारीफ ने नारायण जी के कमजोर पड़ते
हौसले को बल दिया और वे कुछ सफाई देने के अंदाज में बोले, मानता हूँ इन दिनों 2 नामों का चलन है, पर सच कहूँ तो मुझे परंपरागत नेम प्लेट ही पसंद है और उसमें तो घर के मालिक के नाम का ही जिक्र होता है। सहसा उन्हें लगा कि वह कुछ गलत बोल गए, इसलिए अपनी ही बात को दुरुस्त करते हुए बोले, मेरा मतलब है कि घर की मालकिन का नाम कोई भी ऐरा गैरा आकर पढ़े अच्छा लगता है क्या? इसी बीच बैठक में रखा फोन बज गया, जिसे वैभव की बेटी सुमन ने लपक कर उठाया और फिर हेलो के साथ रॉन्ग नंबर कहकर फोन रख दिया। रॉन्ग नंबर सुनकर सुमन की दादी ने चौंक कर पूछा, किसका फोन था? दादी, रॉन्ग नंबर था, कोई निर्मला को पूछ रहा था। उसके इतना कहते ही वहां बैठे सब लोग जोर से हंस पड़े। सुमन को गोद में बिठाते हुए दादी ने पूछा, क्यों रे, तुझे मेरा नाम नहीं पता है क्या? यह सुनकर वह धीरे से बोली, हाँ पता तो है, दादी नाम है आपका। अब तो सब और भी ज्यादा जोर से हंस पड़े। नारायण जी ने अपनी पोती से कहा, बेटा आपकी दादी का भी नाम है और वो नाम है निर्मला। नारायण जी की पत्नी निर्मला जी अपनी पोती को लाड़ करती हुई बोली, इसमें इसकी भी क्या गलती है? मुझे निर्मला पुकारते कभी किसी को सुना हो तो जाने। और क्या, पापा मम्मी और चाचू आपको अम्मा कहकर बुलाते हैं, मैं दादी और बाबा सुनती हो कहकर पुकारते हैं। निर्मला तो कोई भी नहीं कहता। सुमन कंधे उचकाए हुए कहा तो उसकी दादी हंसकर बोली, सिर्फ यही नहीं बेटू, तेरे पापा की दादी मुझे बहू रानी बुलाती थी। रिश्तेदारों में मुझे विवेक की माँ, वैभव की माँ कहकर पुकारा जाता है और तुम्हारे दादाजी के दोस्त मिसेस नारायण जी कहते हैं। और मेरे माता पिता के घर तो। अरे बस बस दादी, सुमन ने हैरानी से दादी को टोका और आंखें नचाते हुए बोला, बाप रे, इतने सारे नामों के बीच निर्मला नाम को तो गुम होना ही था। दादी, आप नेम प्लेट में दादाजी के नाम के साथ अपना नाम भी लिखवाओ, तभी सब आपका असली नाम जानेंगे। सुमन की सहज कही गई बात पर नारायण जी और उनकी पत्नी निर्मला जी की नजरें आपस में टकराई। नारायण जी ने महसूस किया कि पत्नी के चेहरे पर मुस्कान बेशक थी, पर आंखों में कुछ सवाल भी थे। खोई खोई सी वो आंखें मानो बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ समझना चाहती थी। असहज से नारायण जी हकबका कर इधर उधर देखने लगे तो सुमन एक बार फिर कंधे उचकाते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अब बताओ ना दादू, इसमें मेरी क्या गलती? उसकी भोली अदा पर सौम्या और वैभव हंस दिए, पर नारायण जी कुछ गंभीर भाव से बोले, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, हमारी है। नारायण जी ने उसी समय किसी को फोन मिलाया और कहा, रमेश भाई, वो जो बेटे के घर के लिए नेम प्लेट बनवाई थी उसमें कुछ बदलाव है, नई बनानी पड़ेगी। और हाँ, मेरे लिए भी एक नई नेम प्लेट बनवाओ, उसमें मेरे नाम के साथ निर्मला भी लिखा जाएगा। यह सुनकर नारायण जी की पत्नी अपने पति को देखकर भरपूर मुस्कुराई दी। वैभव ने भाव विभोर होकर पिता से कहा, पापा, आपकी मेहनत बेकार हो गई, नेम प्लेट दोबारा बनानी पड़ गई। इस पर नारायण जी बोले, कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं। सामान्य दृष्टि से ना दिखने वाली विसंगतियों को पहचान कर उसे दूर करना ही बेहतर होता है। बहू से भी वह भावुक स्वर में बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, नेम प्लेट में वैभव की डिग्री का जिक्र हो ना हो, पर उसकी सख्ती का जिक्र जरूरी था और इतनी सी बात समझने में मैं चूक गया। माहौल की गंभीरता फोन की घंटी ने तोड़ी। फोन सुमन ने उठाया। उत्साह से लबरेज होकर वह बोली, जी है, निर्मला मेरी दादी है। रिसीवर पर हाथ रखकर दादी से वह बोली। फिर से वही फोन। नारायण जी की पत्नी फोन करने वाले से अपने पोती की मासूमियत हंस हंस कर साझा करने लगी।
नारायण जी पोती सुमन से बोले, आज निर्मला को ना पहचान कर तूने अच्छा किया। तेरी दादी को कम से कम उनका नाम तो मिल गया। दादी का नाम गुम हो गया था क्या दादाजी? सुमन ने मासूमियत से पूछा तो वह बोले, हाँ बेटे, गुम हो गया था। अब किसी और का नाम गुम ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे भी और तुम्हें भी। कहते हुए उन्होंने पोती सुमन को प्यार से गोद में बिठा लिया। दोस्तों, यह कहानी छोटी सी है, लेकिन वास्तविक जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।